किया, अगर उसको बताया गया कि वो पाकिस्तान से आई है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। इतना टाइम क्यों लगा रहे थे? क्यों उसको हीरोइन बना के मीडिया में दिखाया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी में जवाब देने की हिम्मत नहीं है, तो अपना हिम्मत नहीं है सवाल के जवाब देने की, तो लोगों का ध्यान, लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ सकती तो वो दूसरे से कैसे प्यार कर सकती है? उसका वो कहने में आ रहा है कि उसने अपने 3 बच्चों को छोड़ दिया, हस्बैंड को छोड़ दिया। तो जो लड़का कह रहा है कि ये मेरे साथ आई है, तो इसने समझना चाहिए कि जो अपने बच्चों की जिनको जन्म दिया, हाँ, उनको, उनकी नहीं हुई, अपने हस्बैंड की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, तो वह इसकी होगी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, एक बड़ी खबर और ट्रेंडिंग पर जो खबर है जिसने सारे दूसरे मुद्दों को इस वक्त दबा दिया है, वो है सीमा हैदर। और सीमा हैदर जो है वो एक ऐसा राज बन चुकी है जिसके बारे में केवल ना भारत के लोग जानना चाहते हैं, पाकिस्तान तक के लोग जो है वो सीमा हैदर को इस वक्त देख रहे हैं कि आखिर क्या वाकई में सीमा हैदर पाकिस्तानी है या हिंदू है, आईएसआई की एजेंट है, आतंकवादी है। तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। उन्हीं के साथ 10 दिन बाद मीडिया में लगातार कवरेज के बाद अब सीमा हैदर को कस्टडी में यानी कि एटीएस के अंडर जो है वो अब अरेस्ट कर लिया गया है और पूछताछ लगातार जारी है। आज भी तमाम सवाल जो है वो आशंका है कि उनसे किए जाएंगे। कल भी 6 घंटे तक जो है वो पूछताछ सीमा हैदर से हुई है। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार सीमा हैदर भारत आ कैसे गई? क्या इतनी कमज़ोर सुरक्षा है? देश की सुरक्षा की बात है, क्या इतना कमज़ोर वो है कि एक औरत जो है अपने 4 बच्चों के साथ जो है भारत की सीमा लांघ कर आ जाती है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक साजिश है। ये मुझे लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तानी है। जानबूझ के जो देश के आज हमारे हालात हैं, मणिपुर जल रहा था, हाँ, इधर हमारे बाढ़ से बेहाल हो रहे हैं लोग, हाँ, पंजाब हो, हिमाचल हो, कुछ राज्य हमारे, कुछ डिस्ट्रिक्ट हमारे हरियाणा के भी हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरफ से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ के एक साजिश रची गई है। और मीडिया उसको इतना तवज्जो दे रहा है, जहाँ पे मीडिया को अपना काम करना चाहिए। बाढ़ में लोग, बाढ़ में पशु, गाय, भैंस कैसे मर रहे हैं, उस तरह मीडिया दिखा रहा है सीमा हैदर को, मीडिया उसको दिखा रहा है। और मुझे लास्ट में जब इसकी जांच होगी पता चलेगा कि ये इंडियन ही है। अच्छा, ये भी पता लग सकता है। मैं तो आपसे सुदेश गोयल जी हैं और सुदेश गोयल जी मेयर की पत्नी हैं और ये सवाल इसलिए मैं इनसे कर रही हूँ क्योंकि अब तक मैंने किसी महिला का इस पर इंटरव्यू नहीं लिया कि महिला क्या चाह रही है। महिला होकर आप कह रही है कि वो इंडियन है और इस तरीके की, क्या क्यों झूठ? देखिए, अगर कोई भी महिला अगर अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ सकती तो वो दूसरे से कैसे प्यार कर सकती है? उसका वो कहने में आ रहा है कि उसने अपने 3 बच्चों को छोड़ दिया, हस्बैंड को छोड़ दिया। तो जो लड़का कह रहा है कि ये मेरे साथ आई है, तो इसने समझना चाहिए कि जो अपने बच्चों की जिनको जन्म दिया, हाँ, उनको, उनकी नहीं हुई, अपने हस्बैंड की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, तो वह इसकी होगी। और अगर वो छुप के यहाँ पे आई होती तो हमारा देश इतना जल्दी किसी को ढूंढ सकता था क्या? कि वो गुप छुप के बहुत से लोग आए हुए हैं। ढूंढने की जरूरत क्या पड़ी? वो तो खुद सामने आ रही है, मीडिया के सामने खुद आकर। बांग्लादेश से इतने लोग आ रहे हैं, छुप छुप के कहीं कहीं रह रहे हैं, उनको तो ढूंढ नहीं पा रहा है मीडिया, और उसको ढूंढ लिया। कैसे जाते हैं? क्या इतना, मतलब देश की सुरक्षा की बात है यहाँ पर, देश की, क्या इतना? देश के प्रधानमंत्री जी ने सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान वहाँ नहीं दे रहे हैं। सिक्योरिटी है ही नहीं, वो ध्यान नहीं, सिक्योरिटी पूरी है बट ध्यान इंटेलिजेंस है। जब पुलवामा हुआ था तब भी तो बताया था। देश चाहता क्या है? हमारे देश की जो आज मौजूदा सरकार है वो देश को आगे बढ़ाना नहीं चाह रही, वो देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। वो देश में चाहे भूखमरी हो, पढ़ाई का आप ले लीजिए, बेरोजगारी का देख लीजिए, उस तरफ कभी ध्यान नहीं देगी। वो जानबूझ के लोगों को इस तरफ भटकाएगी। और कि सारा मीडिया, मैं कहूँगी कि मीडिया देश का गुलाम है। अगर कहीं मीडिया को झूठा पत्रकारिता करने में, गुलामी करने में अगर कोई अवार्ड होता तो भारत का मीडिया नंबर 1 पे आता। पूरे संसार में भारत का मीडिया नंबर 1 पे होता अगर ऐसा भी कोई अवार्ड रखा गया। सुदेश जी, ये दिखाना भी तो जरूरी है ना कि कोई भी हमारे बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। अभी एक और औरत आई है बांग्लादेश से, कोई भी पाकिस्तान से आ रहा है और भारत में आकर बस जा रहा है, चाहे वो रोहिंग्या नहीं तो इंटेलिजेंस क्या कर रही है? हमारी क्या कर रही है इंटेलिजेंस? सबसे बड़ा सवाल है। वही सीमा हैदर टिकटॉक पे रील्स डाल रही है, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रही है अपने नाश्ते हुए की, और सचिन के साथ इस तरीके की रील्स डाल रही है, उसके बाद भी वो घर में।
देखिए तो ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी कमी है ना। क्या कर रही है हमारी पुलिस, क्या कर रही है? जहाँ पे वो रह रही है वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया? अगर उसको बताया गया कि वो पाकिस्तान से आई है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। इतना टाइम क्यों लगा रहे थे? क्यों उसको हीरोइन बना के मीडिया में दिखाया जा रहा था? पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि वो भारत की जासूस है, भारत वाले कह रहे हैं वो पाकिस्तान की जासूस है। लास्ट में पता चलेगा वो कहीं की जासूस नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बीजेपी और आरएसएस की रची हुई साजिश निकलेगी लास्ट में। बीजेपी को क्या फायदा है कि एक मुस्लिम फायदा है ना, आज सारा आज सोशल मीडिया पे युवा जितना जो मणिपुर की आवाजें उठा रहा था, मणिपुर के लिए सवाल कर रहे थे सरकार से। बिल्कुल कर रहे थे ना सवाल। पूरा देश का युवा जाग चुका था, बात कर रहे थे बार बार कि मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री जी में जवाब देने की हिम्मत नहीं है, तो अपना हिम्मत नहीं है सवाल के जवाब देने की, तो लोगों का ध्यान, लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। हर बार देश में ऐसा होता है, जब भी कोई सवाल ऐसे होता कि सरकार को घेरे में लिया जा रहा है, उसी टाइम कुछ ना कुछ एक ऐसा नया अजूबा तैयार किया जाता है कि लोगों का ध्यान तुरंत जो मेन मुद्दा है उससे हटके। यहाँ के लोग तो खुश हैं कि भैया पाकिस्तानी भाभी हमारी आई हैं और वो हिंदू बन गई हैं, अब जय श्री राम के नारे लगा रही हैं। देखिए अगर सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के लड़के से शादी की, हाँ बिल्कुल करी, तो क्या पाकिस्तान की लड़की भारत के लड़के से नहीं कर सकती शादी? इसमें कौन सी नई बात है? और उसमें जय श्री राम के नारे लगाने वाली कौन सी बात आ गई? मतलब ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान देश के हालातों से हटाने की एक साजिश और कुछ भी नहीं है। हालात देश का मणिपुर के हालात, प्रधानमंत्री फ्रांस गए, वो तक इस बार मीडिया ने नहीं दिखाया, मीडिया वो भी नहीं चला रही है। देखिए अब पीएम मोदी से हटके मीडिया जो है सीमा हैदर को चला रही है। ये मीडिया किसके कहने पे चलता है? हाँ। अडानी अंबानी के। और अडानी अंबानी किसके? मोदी के सरकार के साथ हैं। और किसके लिए? प्रधानमंत्री जी किसके लिए काम करते हैं? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ना। वो कहने को था, अगर आज मीडिया आज़ाद होता, भारत का मीडिया ने अपनी आज़ादी से एक सच्ची पत्रकारिता की होती तो देश के हालात ऐसे नहीं होते, मणिपुर ऐसे नहीं जला होता। आज पंजाब हिमाचल में जाके देखिए, आप हरियाणा में देखिए बाढ़ से कितने बुरे हालात हैं। उस पर मीडिया बात नहीं करेगी। मीडिया तो एक प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हो कि प्रधानमंत्री जी जब मणिपुर जल रहा था तो आप चुप क्यों थे? खिलाड़ी बेटियों को जब इसी जंतर मंतर रोड पे घसीटा जा रहा था तो आप चुप क्यों थे? बेटियां मेडल लाती है तो अपनी देश की बेटी हो जाती हैं, और जब उनके साथ अन्याय होता है, जब उनके वो आवाज़ उठाते, न्याय की गुहार लगाते हैं, तो उनको एक जाति की बेटियां बनाया जाता है। कई एंगल निकल कर आ रहे हैं। देखिए एक महिला कैमरे के सामने आ रही है, अगर वो सीमा लांघ कर आई है, उसे पता है कि वो इलीगल तरीके से यहाँ पर भारत में रह रही है, फिर भी वो कैमरे के सामने उतने कॉन्फिडेंस में, उतने ही पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बातें रख रही है, तो शक नहीं पैदा होता कि क्या है वाकई में? नहीं तो यही तो शक हो रहा है ना। जो लोग ऐसे घुसपैठी होते हैं वो छुप के रहते हैं, नाम बदल के रहते हैं, तो ये जानबूझ के पब्लिसिटी कर रही है, तो कुछ ना कुछ साजिश ही है। और आप लास्ट में देखिएगा ये पक्का बीजेपी आरएसएस का ही रचा हुआ ड्रामा निकलेगा। अच्छा, बीजेपी आरएसएस का आप कह रही हैं कि पीएम मोदी ने ध्यान नहीं दिया, सरकार की कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी। क्या अब लोग तो ये तक सवाल उठा रहे हैं, जवानों तक पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं? वो तो बाद में पता सेना पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश की सेना इस प्रकार से कमजोर हो गई कि कोई भी आ रहा है 4-4 बच्चे लेकर? सेना अपना ईमानदारी से अपना काम कर रही है। देश की सेनाओं पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। देश की सेना हमेशा ईमानदार और अपने देश प्रेमी रही हैं, आगे भी रहेंगी, अभी भी हैं। सवाल उठते हैं तो सरकारों पे उठते हैं। सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें क्यों उस जो पुलवामा हुआ था, जब वो जो पुलिस ऑफिसर थे उनकी गाड़ी में आतंकवादी मिले थे, उसका क्या किया प्रधानमंत्री जी ने? वो तो मुद्दा ही दब गया। सत्यपाल मलिक थे, मुद्दा ही दब गया। तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते ना कि क्या किया? सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल आरोप लगाए, देश के प्रधानमंत्री भी आरोप लगाए, प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? अगर आप चुप हैं तो पूरा देश यही मान रहा है कि जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए वो सत्य हैं, वो पक्के आरोप लगाए, सही लगाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की चुप्पी ये साबित कर रही है कि ये गुनहगार हैं।